कड़ाके की सर्दी में हाथों को गर्माती कुल्हड़ वाली चाय के साथ हमने इटावा से शिरडी की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन की हॉर्न की आवाज के साथ 3 डिग्री की कड़कड़ाती सर्दी में सुबह का सफर शुरू हुआ। कुछ यात्री ठिठुरते हुए सीट्स पर सिमट गए और कुछ ठंडी हवा का सुकून लेते रहे। ट्रेन कुछ ही दूर चली थी कि हमें योगेश्वर उसी ट्रेन में दिख गए, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि वो गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। उन्हें सिलवाबाद जाना था और वो ग्वालियर वाली ट्रेन में बैठ गए थे। ये देखो जी सर जी गलत बैठे आए इधर कैसे जाओगे? अब सर ऑटो से निकल जाओ। ऑटो से निकल जाएंगे। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं ग्वालियर स्टेशन और वैसे टाइम से पहले पहुंच गए हैं। और 5 घंटे ट्रेन लेट होने की वजह से ट्रेन लगभग रात के 10 बजे यहाँ पहुँचेगी। उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि अपने समय का सदुपयोग कर लें, तो इसलिए सबसे पहले डिसाइड किया है कि जू जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ग्वालियर का फोर्ट, अगर समय रहा तो। नहीं तो जू का विजिट करके हम लोग आते हैं। जू यहाँ से बिल्कुल स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई ट्रेन की सवारी करनी हो तो यहाँ से जाओ। पहुँच रहे हैं हम चिड़ियाघर, और जहाँ पे हमारा निवास था पहले जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, घर वापसी। फ्राइडे। अच्छा ये समझ नहीं आता चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं इसको, जबकि यहाँ तो सारे जानवर देखने को मिलते हैं। उसे लग रहा है कि मैं कुछ खिला रहा हूँ उसको। भाई ऑस्ट्रिच का साइज देखो। व्हाट अ ग्रैंड साइज। ये तो आदमी को लेके भी रन कर जाएगा भाई। इतना वजन है। सबसे बड़ा अंडा तो इसी का ही होता है। पहले हमने देखा एमू और ऑस्ट्रिच, अभी देखो ये कुछ डिफरेंट कलर का है, ब्लैक। पैर दिखा इसके। पैर देखो भाई। ये कर क्या रहे हैं? इनको कुछ मिल तो रहा नहीं है। But they are just playing. जस्ट enjoying their quality time. हिप्पोपोटामस। हिप्पो। ये है दरियाई घोड़ा। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब स्टेच्यू हो, बट ये स्टेच्यू नहीं है, ये प्रॉपर एक एनिमल है। ये बस आराम कर रहा है। दो हैं। तीन। एक और है दो उसके तीन पास है। में ही। और इतनी देर तक ये अपने मतलब पानी के अंदर सांस रोके बैठे हुए हैं। चिड़ियाघर देखती स्कूल की पूरी टीम। और देखो प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी प्रतिभा को दीवालों पर यहाँ के जानवर ऐसे लग रहा है कि चिड़ियाघर को छोड़कर चले गए हो। यहाँ कोई नहीं है, होंगे या फिर आराम कर रहे होंगे। अंदर तो नहीं है, आराम कर रहे हो। अरे ये तो ऐसे लग रहा है कुछ है ही नहीं, इसमें तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। ऐसे देखने पे नहीं दिख रहा होगा, लग नहीं रहा होगा आपको कि इसमें कहीं है। अभी 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 देखो, ध्यान से देखो, अभी दिखेगा आपको। देखो ध्यान से भाई, बहुत सारे हैं। और अब देखते हैं घड़ियाल। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल में थोड़ा ही सा डिफरेंस है। यहाँ पे इनका मुंह जो है ना, मुंह में डिफरेंस है। देखो ध्यान से, पतला अगर और दिख रहा सुराही के जैसा होता है ये, बिल्कुल एकदम बारीक चोंच के जैसा। है। खतरनाक जो सिद्धनाथ बाबा जाइयो। यहाँ दिख तो नहीं रहे हैं ठीक से, पर आई होप थोड़े बहुत तो साफ दिख ही रहे होंगे। चलो भाई, यही है वो जहरीला सांप, यही है वो आस्तीन का सांप। ये देखो, यह पिंजरा तो खाली है। वेयर आर यू? कहाँ है? सांप के बिल से निकल बाहर। दिखा दो। सर्दी में सर्प हाइबरनेशन। भाई ये तो हाइबरनेट हो गई, ये कहीं नहीं दिखेंगे भाई, ये तो हाइबरनेट हो गए। इधर आप दिखा सकते हैं इंडियन किंग कोबरा। अरे आपने पढ़ा था ना, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं कुछ एनिमल्स, मतलब अपनी सांस को बिल्कुल रोक लेते हैं, ऐसे बिल्कुल हार्ट बीट कम हो जाती है, जिससे वो एनर्जी सेव कर सके। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द किंग
इंडियन किंग कोबरा। लुक हाउ साइलेंट ही इज। कितना शांत दिख रहा है। वैसे जानवर सारे शांत ही होते हैं। अरे तुम क्या जानो आसन करना, आसन तो ये करते हैं एक पैर पे खड़े होके। इतना ध्यान कोई कैसे लगा सकता है। और साथ ही में उसका बच्चा भी है। देखो खुद के शरीर को ही तकिया बना के एक पैर पे खड़ा हुआ है। लंच टाइम, लंच टाइम। ढूंढ क्या रहा है? इसको देखो, इसके सर पर, इसके गर्दन पे देखो क्या है। ये बस खूबसूरती बढ़ाने के लिए है या मादाओं को रिझाने के लिए है? और वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं। अच्छा, गांव में हम लोग नहीं बोलते ये टुइया है। ये वही वाला तोता है। देखो ग्रीन वाला जो अपने घरों में गाँव में होता है। अच्छा, ये इस तोते का साइज देखो जरा भाई, बहुत बड़ा है। कैमरे पे समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन इसका साइज काफ़ी बड़ा है। और देखो कैसे जाल पे अपने चोंच से पकड़ के ट्रैवल कर रहा है। इस प्रजाति का नाम नहीं पता है, स्क्रीन पे तो दिख ही जाएगा आपको। वैसे हमारी टीम का कहना है चिड़ियाघर सच में चिड़ियाघर जैसा ही है। कहते नहीं हम, घर है कि चिड़ियाघर। मेंटेनेंस यहाँ बहुत फुर्तीली है। देखो भाई, और इसने ढेर सारे अपने लिए होल कर रखे होंगे। रंग बना के रहती है। इसका यही काम है। ये बच्चों के लिए है कोई माई का लाल। बड़े शांत स्वभाव के हैं। किसी को कुछ आइडिया है कि ये कौन सा जीव है? मुर्गी की तरह, मुर्गी की कोई प्रजाति है ऐसे लग रहा है, और काइंड ऑफ मोर जैसा लग रहा है। ऑटो फोकस, ये देखो। पहला भारतीय 1959 में बना एक इंजन वाला पहला भारतीय लड़ाकू जहाज। इस जहाज के छोटे आकार व कम वजन के गुण के कारण यह नीचे उड़ान भरते हुए दुश्मन की आंख चुराकर हमला करने में माहिर था। 1965 के भारत पाक युद्ध में इस जहाज ने पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज सेवर के छक्के छुड़ाए थे, जिसके कारण यह नेट सेवर विध्वंसकों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाई गोल्डन कलर का है क्या ये? गोल्डन फिजेंट साइंटिफिक नेम है क्राइसोलोफस पिक्टस। कोई ना कोई मुर्गे की प्रजाति है ये, और कितना खूबसूरत लग रहा है। गोल्डन कलर की इसकी गर्दन है। वैसे एक बात है, चिड़ियों में खूबसूरती खूब होती है, या तो मादाओं को रिझाने के लिए, और वे कई प्रकार की आवाज़ें भी निकाल पाती हैं। देखो ध्यान से इसको। और अब मैं आपको दिखाता हूँ शानदार प्रेजेंस अपनी दे रहा है। जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो तो यही है। किसी भी चिड़ियाघर में अगर टाइगर है तो वो चिड़ियाघर ना ऐसे समझ लो सफल है। ध्यान से देखिए और अभी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं तेंदुआ। वैसे तेंदुआ काफ़ी छोटा लग रहा है और धीरे धीरे ये बड़ा भी हो रहा है। अभी बड़ा नहीं हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। और अभी मिलते हैं जंगल किंग से, जिसे कि जंगल का राजा भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। बहुत गुस्से में लग रहा है ये तो।
ऐसे कहते हैं जंगल का राजा। वैसे कमज़ोर लग रहा है। कोई डर नहीं है इसके अंदर। देसी भालू है ये, रीछ भी बोलते हैं इसको, स्लॉथ बियर भी बोलते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, पर्दा उठाकर देखें कौन है भाई? We all are the dangerous animal of the planet. चिड़ियाघर देख लिया, काफ़ी छोटा था। कानपुर वाला चिड़ियाघर तो काफ़ी बड़ा है। हम सब ने, पूरी टीम ने काफ़ी इन्जॉय किया और अब बढ़ रहे हैं अपने अगले गंतव्य स्थान की तरफ, जो है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे पहुंच गए हैं। हमारी पूरी टीम ऑटो टुक-टुक में आ गई है। भाई ऐसे लग रहा है पूरी पहाड़ी पहाड़ी, ऐसे लग रहा है कि कहीं मणिपुर या कहीं 7 सिस्टर्स की किसी एक जगह पे आ गए हो। इतने ऊंचे फोर्ट कौन बनवाता है? ये है यहाँ से मुख्य द्वार। भैया हमसे कहा गया 1 किलोमीटर है और आने जाने के लिए ऑटो 300 रुपये बता रहा था। हमने उसको बोला नहीं और हम भाग रहे हैं। सर्दी है और हम भागते हुए जा रहे हैं। शरीर में गर्मी आ जाए। मैराथन रेस कर रहे हैं। देख के पहले भी सबसे बड़ी तो गद्दारी जाती नहीं बहुत तेज चढ़ाई भाई। हमने सोचा था प्लेन होगा, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा स्ट्रक्चर, जैन मूर्ति लग रही है। पत्थरों को काट कर बनाएंगे, पूरी मूर्ति है। नीचे तक देख, नीचे तक पैर दिखाएं। पानी रिस रिस के ऊपर से आ रहा है। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या फिर ऊपर कुछ बना हुआ है। यू आर सच अ लूजर। बहुत लोड पड़ रहा है। बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने पीछे 50 kg वेट लगा दिया। देखें, ये हैं श्यामवीर सर, भागते हुए 50 की उम्र में। और ये लोग हार मान चुके हैं। इन्होंने अपनी हार घोषित कर दी है। गेट देखो, पहले साइज देखो गेट का। लकड़ी के दरवाजे आज भी मौजूद हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पे सारे सिपाही छिपे बैठे रहते थे। हमला पहरेदार। देखिए कितना पावर लग रहा है इस पीछे आने वाली बस में। इसके कितना तेज साउंड हो रहा है। बहुत हाइट है इसकी। डेफिनेटली ये स्कूल बस थी जहाँ पे बच्चे टूर के लिए आए हैं। भाई क्या बनाया है। पहली बार इतनी ऊंचाई से पूरी बस्ती देखने का मौका मिल रहा है। पूरा ग्वालियर यहाँ से दिख रहा है। दिस इज मीटिंग हॉल, कोरिया मीटिंग। यहाँ तो रिवर ऑटोमेटिक है। इस तरफ से है दूसरा रास्ता जिससे पैदल हम जा सकते हैं। वो देखो नीचे बच्चा ऐसे लग रहा है कि सो गया हो।
जो हाथ में पहन के जो बर्छी बोलते हैं बर्छी हाथ धुल लो हाथ। गुरुद्वारे का लंगर खा के जो सुकून मिला है पूछो ही मत। पेट भर गया, सेवा भी कर ली हमने, लकड़ियां लाओ के लिए जलाने के लिए दे दी। दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और तारीख हो चुकी है 9 जनवरी। ट्रेन अब तक 11 घंटे लेट है। सर्दी हद से ज़्यादा है, हम सब थक चुके हैं। बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है, वो है ट्रेन का। अभी हमें ग्वालियर जंक्शन से मनमाड जंक्शन तक का सफ़र तय करना है, फिर मनमाड से शिरडी। ट्रेन रात 1 बजे आने वाली है और टिकट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं। और दोस्तों इतने लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली 1:30 बजे के करीब ट्रेन हमारी आ गई और टिकट्स कंफर्म नहीं थी। तो हमने कैसे मैनेज किया ये आगे आने वाली वीडियो में देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आ रही है।